नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज आपके लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस सब्जेक्ट लेके आए हैं, जो कि आगामी केवीएस और सीटेट के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है भारतीय जनजातियाँ, लोक कलाएँ, त्यौहार एवं भाषा। इससे 13 प्रश्न होगा। वहीं अगला टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएँ एवं वन संरक्षण। इससे 14 प्रश्न होगा। तो दोनों टॉपिक को मिला के कुल 27 प्रश्न होने वाला है। आप कितना सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नंबर ए कलमकारी, नंबर बी पिथोड़ा, नंबर सी वारली या वर्ली, ऑप्शन नंबर डी मधुबनी। और इधर नंबर में है नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 बिहार। इसका आंसर कूट में करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी 4 2 1 3 और ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या है। 1 2 3 और 4, यानी कि कलमकारी आंध्र प्रदेश, पिथोड़ा मध्य प्रदेश, वारली या वर्ली महाराष्ट्र और मधुबनी बिहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वन अधिकार अधिनियम 2006 जो कि 2007 में लागू हुआ था का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए वनों का वर्गीकरण करना, ऑप्शन नंबर बी वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, और ऑप्शन नंबर डी पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदाय के अधिकार को मान्यता देना। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदाय के अधिकार को मान्यता देना। अगला प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत। अगला प्रश्न है, कश्मीरी चोगा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए फिरन, ऑप्शन नंबर बी अंगरखी, ऑप्शन नंबर सी बुगातारी, ऑप्शन नंबर सी अचकन। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिरन को कश्मीरी चोगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जंगल अधिनियम 1927, ऑप्शन नंबर सी जंगल अधिकार अधिनियम 2007 और ऑप्शन नंबर डी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जंगल भूमि अधिनियम 2007। अगला प्रश्न है, कुड्डू कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुड्डुक झारखंड का क्षेत्रीय भाषा है। जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उसे ये भली भांति पता होगा। अगला प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा और ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। वर्ली काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, बहुत लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए पोचमपल्ली और कलमकारी, ऑप्शन नंबर बी पोचमपल्ली और कांजीवरम, ऑप्शन नंबर सी कलमकारी और चंदेरी और ऑप्शन नंबर डी कलमकारी और कंथा। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोचमपल्ली और कलमकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शन नंबर ए असम बिहू, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु लावनी और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक कथक। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
असम, बिहू। बाकी को भी देख लेते हैं। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, लावनी महाराष्ट्र और कथक केरल। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा सही ठीक वाला ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर एक, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर दो, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। नंबर तीन, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। और नंबर चार, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो इसका आंसर कुट में करना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या क्या है? 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो देख लेते हैं 1, 2 और 3 में क्या है। तो 1 नंबर में है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 2 में है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। और 3 नंबर में है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। 4 नंबर है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, जो कि गलत है। मधुबनी जो है यह बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। ऑप्शन नंबर बी पिसे हुए चावल का रंगीन घोल। ऑप्शन नंबर सी विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। और ऑप्शन नंबर डी अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। यहाँ पर पहला टॉपिक समाप्त होता है, वहीं दूसरा टॉपिक शुरू होता है, प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट और ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विलुप्ति के करीब जीव, ऑप्शन नंबर बी नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी घटता भूगर्भ जल स्तर और ऑप्शन नंबर डी वायु प्रदूषण। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलुप्त के करीब जीव। यह एक ऐसा बुक होता है जिसमें जो विलुप्त प्राय यानी कि विलुप्त के लगभग में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसी का इसमें रिकॉर्ड रहता है। और इसका पेज का कलर कैसा होता है? नाम है रेड डाटा बुक, लेकिन इसका पृष्ठ का कलर गुलाबी कलर का होता है, यानी कि पिंक। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1972 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1973 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1981 में और ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1985 में। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1973 में। अगला प्रश्न है, WWF से आशय है। ऑप्शन नंबर ए WWW यानी कि WWW से आशय है वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वार फंड और ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड वॉच फंड। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। WWF से आशय है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी रबड़, ऑप्शन नंबर सी शहतूत और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, चाय, रबड़, शहतूत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी वृहद पौधारोपण और ऑप्शन नंबर डी जलाशय की सफाई। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वनोन्मूलन।
ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। वन का उन्मूलन करना पर्यावरण संरक्षण में थोड़ी ना आता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यंत्र को कहते हैं, उस यंत्र का नाम बताना है भूकंप जिसे मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए फिजियोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी गार्डियोग्राफ और ऑप्शन नंबर डी वेरोग्राफ। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। तो इसका हम एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं आप लोग को, अगर ध्यान में रहे तो। गौ से गुजरात होता है और गौ से गिर होता है, तो गौ का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी भूकंप, ऑप्शन नंबर सी सुनामी और ऑप्शन नंबर डी चक्रवात। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूकंप। अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में और ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन नंबर ए नारियल, ऑप्शन नंबर बी सेब, ऑप्शन नंबर सी लीची और ऑप्शन नंबर डी चीड़। बहुत ही इजी आसान है, कोई भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नारियल। अगला प्रश्न है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। नंबर 1, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। नंबर 2, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। नंबर 3, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। नंबर 4, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडारण दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधि में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सवाल 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है 4 नंबर का सवाल, शिक्षार्थी को कटी लकड़ियों के भंडारण दिखाना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 3, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना। और नंबर 4, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडारण दिखाना। अगला प्रश्न, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। नंबर 1, खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई। नंबर 2, बांधों का निर्माण। नंबर 3, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटी इकट्ठी करना। नंबर 4, बांस से टोकरी बुनना। नंबर 5, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर बी केवल 1, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। देख लेते हैं 1 और 2 में क्या है। 1 नंबर में खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई करना और नंबर 2 में बांधों का निर्माण। तो गाइस सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।